एक प्राइम मिनिस्टर के जैसे पद से, जो देश का सर्वोच्च पद है, डेमोक्रेसी में उससे ऊंचा पद कोई भी नहीं है हमारे देश में, ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन, और ये कहना, ये मेरे हिसाब से जो स्वतंत्र संग्राम के लोग थे और जो अब तक जो हम 15 अगस्त मनाते जा रहे हैं, उनका भी अपमान है, क्योंकि वो जो लोग थे, वो जो आजादी के आंदोलन में थे, वो सरकार के खिलाफ थे। तब ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ थे। आरएसएस के लोग जो थे, वो सरकार के पक्ष में काम करते थे, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में काम करते थे। तो इनके नजर में जो महात्मा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, जो इंडिपेंडेंट सोच रखते थे, वो भी दिमागी नक्सल हैं। मतलब हर एक व्यक्ति जो इस सरकार के हिसाब से जो नहीं चलना चाहता, इनके लॉ का पॉलिसी का विरोध करना चाहता है, उसे दिमागी नक्सल बोलते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। आसान भाषा में जो भी बीजेपी से सवाल पूछेगा वो दिमागी नक्सली है। सिंपल सी मतलब, यही मतलब है इसका। देखो, जो भी कॉकरोच पार्टी बनी, इतने सारे लोग, हजारों लाखों लोग आए, 20 तारीख को आंदोलन किया, वो सभी दिमागी नक्सल है। वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं। दिमाग कहाँ से आ गया? दिमाग का मतलब क्या है? आप माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और माइंड का इस्तेमाल करके जो सरकार की पॉलिसी में अटैक कर रहे हैं, वो उनको दिमागी नक्सल बट कहा जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात गजेंद्र इसमें ये है कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अपने देश के नागरिकों को, लोगों को इस तरह की बट का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इसको बता रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है कि दिन अब पूरे हो चुके हैं। 20 तारीख के बाद में, मुझे लगता है आंदोलन के बाद में, जो पूरे देश की जनता उमर की आ पड़ी, और 20 तारीख के बाद जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके खिलाफ, लगातार चल रहे हैं। जैन जी ने, जैन अल्फा, जैन जेड, पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही प्रोटेस्ट अलग जगहों पर कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी जो सवाल कर रहे हैं, क्या उन पे भी हमला था? बिल्कुल हमला है, बिल्कुल हमला है। नहीं, देखो, जैसे हमने कहा ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, उम्र का कोई इसमें फर्क नहीं है। चाहे उम्र आपकी 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल, 60 साल, कितनी भी हो, अगर लेकिन वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मोदी सरकार कह रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, आंख बंद करके उनके भक्त नहीं बन रहे, जिस सरकार के वैसा नहीं मान रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, वो दिमागी नक्सल। तो बच्चों को भी दिमागी नक्सल कह रहे हैं। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री को देश की जरूरत नहीं है। इतना खराब प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से देश में, और शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं आया हुआ, सिर्फ अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं, ट्रंप ने क्या हालत कर दिया अमेरिका की। वही स्थिति सेम जो है मोदी जी की चल रही है आज के समय में। कुछ भी उल्टा सीधा बक देते हैं, जैसे ट्रंप बक दिया करते हैं, कुछ भी बोल देंगे। जनता ना बाकी अमेरिका की ट्रंप पे विश्वास कर रही है, ना दुनिया विश्वास कर रही है। मोदी जी उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लोगों को, जनता को भड़का रहे हैं, देश के खिलाफ बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं, जनता को भड़काने मतलब क्या हुआ? प्रोटेस्ट जनता को भड़काना कैसे हुआ? मतलब प्रोटेस्ट करना, हमारा डिसेंट रखना, किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आलोचना करना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें ये गलत बात कहाँ से हो गई? मतलब ये देशद्रोही वाली बात कहाँ से हो? देशद्रोही तो वो लोग हैं, जो लोग, मैं कह रहा हूँ मोदी जी जैसे लोग हैं, वो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। 8 साल के 10 साल के बच्चे को आंदोलन करना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए? आंदोलन बिल्कुल करना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई बच्चा अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट, किसी राइट का वायलेशन हो रहा है, और सरकार या घर में फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा कई बार देखा गया। फैमिली मेंबर भी बच्चे के साथ गलत किया करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इंग्लैंड में, यूरोप में देखें, तो आपको मोदी जी की परिभाषा के हिसाब से वहां सारे दिमागी नक्सल हैं। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऐसा कंट्री, जैसे महाद्वीप है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगाते हैं, कितने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा हर कंट्री में वहां प्रोटेस्ट चलता है, और बड़े पैमाने प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट तो यहाँ पे मोदी जी ने रुकवा दिया था। अब 20 तारीख के बाद में लोगों का डर निकल गया है। तो अब इन्हें डर ये है कि ऐसा ना हो कि जो डर जो निकल गया, लोगों का भय निकल गया है, तो अब ये दिमागी नक्सल जो लोग हैं, बहुत बड़ा देश में बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव तो देश बढ़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 में मोदी जी की बताई हो जानी है। प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं है, क्या कुछ भी बोल देते हैं, उसका क्या रिएक्ट होगा जनता के बीच, कैसा? मैं दिमागी नक्सल का जो वर्ड का इस्तेमाल किया है, मुझे ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो इस वर्ड का इस्तेमाल, वो खुद दिमागी नक्सल है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दिमागी नक्सली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ करना चाहे मेरे करके देख लें, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके नजर में सबसे ज्यादा नक्सल वाला मामला है, दिमागी नक्सल वाला। तो मैंने उनके वंदे मातरम को चैलेंज कर दिया। वंदे मातरम को जो सारे लोग जो इतने विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं तो उसको केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। मैं सुरेश का विरोध कर रहा हूँ, तो मैं तो उनके नजर में बहुत तगड़ा दिमागी नक्सल हूँ। तो ये जो लोग हैं, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, और जो इस दिमागी नक्सल की परिभाषा से सहमत हैं, वो आप मान के चलिए कि वो लोग जो है दिमागी दिवालियापन है। जैसा कुछ तो है, देखिए कोई तो है पीछे। अचानक से पूरे देश भर के बच्चे सड़कों पे आना, ये तो कोई देखिए ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, कोई स्थिति तो पहले भी खराब थी, पहले क्यों नहीं आए सर? देखिए मुझे लगता नहीं कोई पीछे है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख को जो जितने, चाहे किसी वजह से आए हो, चाहे किसी ने पीछे उसको बैक किया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है, बीजेपी वाले हो, जो भी हो मुझे नहीं पता,
जिन्होंने उनको भेजा है या अपनी तरफ से जैसे भी आए हैं, कैसे भी आए हो, हम उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे वहां बहुत सारे आए। 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ है वो ऐतिहासिक आंदोलन है देश का, और उस आंदोलन की वजह से मोदी जी के दिमाग में बात चली गई है कि ये जो नक्सली दिमागी नक्सल लोग हैं जो कि बीजेपी के सहमत नहीं है, जो नीट के एग्जाम में बाकी और एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े विरोध कर रहे हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? नहीं, इस आंदोलन को तो सरकार ने सामना कर लिया, इस्तीफा भी दिलवा दिया शिक्षा मंत्री का। लेकिन सर अब ये जो देश भर में छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के या हाई स्कूल के बच्चे, ये तो गले की हड्डी बन के सरकार। देखिए मैं भाई कह रहा हूँ, अब क्या हुआ है कि देश उठ खड़ा हुआ है। आप इसको समझ लीजिए कि मुझे याद है कि जब केजरीवाल एंड कंपनी पिक्चर में 2011 में आए थे, तो वे कहते थे कि ये बात मैंने उन्हीं से सुना, केजरीवाल से, कि कभी ऐसा होता है कि जब जनता आगे आती है ना, तो जनता खुद इलेक्शन लड़ती है। जनता लड़ती है, पार्टी नहीं लड़ती, कैंडिडेट नहीं लड़ता। जनता में जब विश्वास हो जाता है कि ये पार्टी इतनी खराब है, हमें इसको बदलना है, तो उन्हें कुछ नहीं सोचता, वो जनता खुद इलेक्शन लड़ती है। मुझे लगता है कि आज के समय 20 तारीख के बाद में ऐसी स्थिति देश में बन गई है, छोटे बच्चे हो बड़े हो जो भी व्यक्ति हो, हर कोई नहीं है सर, छोटे बच्चों का उससे फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स को प्रभावित करते हैं। बात सवाल वोट ही की नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पंखा नहीं, टीचर नहीं, स्कूल नहीं, बाथरूम नहीं, सड़क नहीं, बिल्डिंग नहीं बनी, नहीं तो मुझे बताओ छत गिर रही है, तो क्या गलत कह रहे हैं? और अगर वो सही कह रहे हैं और इसके बेसिस पे जनमानस में एक भावना फैल रही है, तो वो किसके अगेंस्ट जा रही है? जो सरकार उनके अगेंस्ट जा रही है। मोदी जी 15 साल से, 12 साल के भी हो गए, टिके हुए हैं। बाकी राज्य सरकार जाते तो मोदी जी की गवर्नमेंट की, जो बीजेपी की सरकार है, तो मेन रूप से उनके अगेंस्ट जनता खड़ी हो रही है। और बच्चे किसी का वोट करेंगे तो आप कैसे मान के चल सकते हैं उनके पेरेंट्स जो बीजेपी वोट कर जाएंगे? नहीं कर सकते। तो बच्चे चाहेंगे, अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और कन्विंस आप पेरेंट्स हो भी रहे हैं, तो बच्चों के आंदोलन को आप ये ना समझेंगे वोटर नहीं है तो इसी वजह से उनकी जो है विरोध का कोई माने नहीं है। उनका बहुत बड़ा माने है। पेरेंट्स जो होते हैं, बड़े वो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों की बातों को मानते हैं। तो लगता है कि बच्चे अपनी बात पर सही हो, हम लोग गलत हैं। हमने वैसे कई बार देखा हुआ है कि बच्चे बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, लेकिन पेरेंट्स उस बात को समझ नहीं पाते किसी और वजह से, लेकिन अब पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जन आंदोलन शुरू हो गया ये रुकेगा नहीं। आप ये मान के चलिए, जब तक मोदी जी सत्ता से बाहर नहीं होते चलता रहेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो वहाँ बैन लगा दिया कि बिना परमिशन के नहीं जाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा सरकारी स्कूलों की। बताइए। बैन तो दिल्ली में भी था। मुझे बताओ, बैन दिल्ली में नहीं था क्या? प्रोटेस्ट को मंजूरी थी? नहीं थी। जो सीजीपी प्रोटेस्ट को मंजूरी नहीं मिली, बाद में नहीं मिली। क्या 20 तारीख को उन्होंने अलाउ कर रखा था आप प्रोटेस्ट मार्च करिए? नहीं कर रखा था। धारा 144 जो अब तो एक सेक्शन है वो लगा दिया था, तो फिर भी लोग आए। इनके करने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे वहां पर किसी को ना घुसने दें, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं वो जाएंगे, खुद ही वीडियो बना करके लोगों को डालेंगे, करेंगे। अब ये मैं बता रहा हूँ, जन आंदोलन प्रभावित हो चुका है। सरकारों को हटाए बिना ये रुकेगा नहीं। और मैं एक बात बता दूं कि मुझे लगता है कि शायद 1950 के बाद में ऐसा काम देश में पहली बार हुआ है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक जो अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपने तरीके सोशल मीडिया जमाना तो कहा जा रहा है, तो व्यवस्था तो पहले भी खराब थी, लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा आंदोलन। देखो ऐसा है, अचानक चीजें बन जाया करती हैं। 20 तारीख का जो भीड़ आई और जिसमें उन बच्चों स्टूडेंट की पिटाई करी और पैलेट गन जाने क्या क्या चीजें पुलिस ने छोड़ी, उसका एक जो मेरे पूरे देश से प्रभाव पड़ा और सिंपैथी की लहर दौड़ी। और सरकार क्रूर है और सरकार तानाशाह है, ये मैसेज गया। और सरकार संविधान से चलती है, ये पुलिस के बल पे चलाना चाहते हैं, ये मैसेज गया। इस मैसेज का जो है, मैं बता रहा हूँ कि मैसेज का एहसास इनको भी है, मोदी जी को। आपने देखा होगा मोदी अमित शाह दोनों पार्लियामेंट के सेशन में इस बार नहीं आए। ये भी सवाल उठा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सिर्फ मोदी जी नजर कब आ रहे हैं जाते मैन पे? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को तो आना ही था उनको। तो 15 अगस्त में उन्होंने दवा नक्शा वाला इस्तेमाल कर दिया। आप गेंदे जी मान के चलिए, ये अब कितना भी अपना ये चाहे हिंदू मुस्लिम कर लें, चाहे और ड्रामा कर लें, चाहे ये स्कूल में एंट्री करने से बैन कर दें, इनके बैन करने से आप लोग रुकेंगे नहीं। ऐसे बैन से कोई नहीं फर्क पड़ता। मुझे पूरी में, राजस्थान में और जगह लोग जाएंगे। और स्कूलों की, अभी स्कूलों की बात नहीं है, पूरे देश में जो भ्रष्टाचार और बेईमानी क्या क्या चल रहा है उस पर तो लोग आने बाकी है। मुझे पूरी उम्मीद है 29 तक आते आते ये सरकार, मोदी हो सकता है खुद ही इस्तीफा दे जाए, ऐसा संभव है। क्योंकि अब इन्हें भी लगने लगा है कि अब हमारी दाल गलने वाली। ये कह रहे हैं 47 तक, 50 साल तक हम रहेंगे, 100 साल तक हम रहेंगे। अब इनके दिमाग में ये बात घर कर गई है 20 तारीख को कि अब भैया हमें ये 2 साल कैसे भी 3 साल कट जाए मोदी जी की, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखना ये क्या होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा भी हो सकता है गेंदर जी कि पूरे देश के लोग
बहुत बड़े पैमाने पर लाखों ने करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के जगह जगह एक ही मुद्दे पर आंदोलन करके मिक्स आंदोलन करके सरकार को जल्दी चुनाव कराने की व्यवस्था करने से संभव है। सर बाबा रामदेव हैं, एक व्यापारी भी कहा जाता है, योग गुरु भी कहा जाता है, जो मोदी जी की बड़ी तारीफ करते, बीजेपी की बहुत तारीफ, अब तो वो भी विरोध में आ गए सर बीजेपी। देखिए बाबा रामदेव का सवाल है तो वो तो मैं उन्हें बहुत 2011-12 से वॉच कर रहा हूँ, जब से वो अपना जनता मंत्र पे डालने मैदान में आंदोलन किया और वहां से फिर जो है बुरके के भेष में डर के मारे भागे, सलवार पहन करके, बुरका पहन करके, और सर कहीं पे दिल्ली में लाल किले के आसपास कहीं पकड़े गए बाद में वो तो जहां तक उनका सवाल है तो भाई देखो वो तो लाला आदमी है, भले यादव है लेकिन लाला है, बढ़िया है, वो व्यापारी दृष्टिकोण से सोचते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है 20 तारीख के बाद में, मुझे ऐसा लगता है 20 से पहले बातें नहीं थी, ये 20 के बाद ही बातें हुई, उनके विचार हृदय परिवर्तन 20 तारीख के बाद हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? उन्हें लगने लगा कि मोदी जी जाने वाले हैं और शायद राज्यों की सरकार है। बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा मेन कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाला है। यूपी में भी उनका जोर है, गाजियाबाद और कई जगह उनके बने हुए यूपी में इलेक्शन आने वाला है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार दोनों जगह नहीं बन पाएगी, ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से सरकार किसी और पार्टी की आने वाली है। तो उन्हें पहले किनारा कर लिया है कि भैया जिससे कि वो पार्टियां जो नहीं आने वाली, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में आए इन दो राज्यों में, बाकी 29 में भी मुझे पूरी में मोदी बाहर हो जाएंगे। यार अब हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बच्चों से डर गए हैं बाबा रामदेव तो इनका भी ये देखो ऐसा है, ये बच्चों से डर गए, इस बात से डर गए हैं कि इनका जो बिजनेस है ठप्पना हो जाए। और इनके खिलाफ आपको पता होगा 2011-12 में बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुए थे। इनका जो बालकृष्ण, क्या नाम है उसका, बालकृष्ण आचार्य, दूसरा जो चलाता है मेन इसको, उसके खिलाफ फर्जी डिग्री का मामला रजिस्टर्ड हुआ था और वहां पहली बात आई थी फर्जी डिग्री ले रखी है। और बहुत से केसेस और थे। हो सकता है कि अब अगर सरकार बदलती है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बदलती है तो रामदेव की बहुत फजीयत होने वाली है। इसके व्यापार में सरकारें वहां की जो नहीं बदलेंगी, इसमें बहुत सारे इसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसने उल्टे सीधे काम बहुत सारे कर रखे हैं। मीडिया भी बदली लग रही है सर। मीडिया देखो 20 तारीख के आपने देखा होगा कि बिना जो मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाती है, बिना उसके इतने बड़ा आंदोलन हो गया, आंदोलन चल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, सफल भी हो गया और बदनाम करने के बावजूद भी। और दूसरी बात क्या है जो समझने की, जनता इकट्ठी होकर के अब अपने मोबाइल से ही, उन्हें अब जरूरत नहीं है टीवी की। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि अगले 10-12 साल में टीवी खत्म, पहले भी कहा टीवी खत्म हो जाएगा। इससे मुझे कोई डाउट ही नहीं है, ये 100% खत्म होने वाला है। आप जैसी मीडिया ही चल रही है और उसके अलावा हो सकता है अगर नई चीज और भी आ जाए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में जो है साइंटिफिक विकास बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले किसको पता था कि मोबाइल, यूट्यूब ये कब आने वाला है, किसी को पता नहीं पता था। तो अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो चैनल पे ताला लगने हैं, जो ये राष्ट्रीय चैनल बने हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवी भी एक ऐतिहासिक हो जाएगा। हमें याद है पहले क्या होता था, हम रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे, फिर कैसेट आई, रिकॉर्ड प्लेयर गायब हो गए, कैसेट गायब हो गई, अब जो है सब चीज गायब हो गई, मोबाइल में सब चीज हो गई। तो देखो ये चीज भी खत्म होने वाली है। तो इसलिए इनको भी लगे लगा है, जहां तक मैं बता रहा हूँ मीडिया है चाहे और कोई लोगों, वो सब सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार किसकी आने वाली है। तो क्या सरकार भी समझ रही है इसलिए संगठन में बड़ा परिवर्तन? बिल्कुल, इसका रीजन ये भी है, बिल्कुल ठीक, बीजेपी वैसे करती रहती है, लेकिन इसके पीछे रीजन फिलहाल ये है कि 20 तारीख में बदलाव हुआ है। 20 तारीख के बाद जो इनकी फजीयत पूरे देश में और पूरे देश में हुई है, उसके लगे लगा कि ये इस जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और मौजूदा जो इनके जो नेता हैं उनमें शायद ये जीत ना पाए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और कई जगह जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको देखने के लिए 29 को नए रखते हुए, बाकी 28 इलेक्शन भी होने हैं, नए में रखते हुए इन्होंने जो है मुझे लगता है ये फेरबदल किया है। लेकिन ये कितना भी अब रणनीति बनाना है, ये आप मान के चलिए कि इनकी रणनीति सफल नहीं होगी। इनके जो भी दिन थे वो दिन लग चुके हैं। अब ये देश को बहुत पीछे ले जाने वाले थे, मुझे लगता है ये पीछे चले जाएंगे। आपको नहीं लगता इतिहास में पहली बार भारत में शिक्षा पे बात हो रही है, स्कूलों पे बात हो रही है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा पे बात इस बड़े पैमाने पर पहली बार हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकारी दोषी नहीं है इसमें। सरकार से पहले और जो लोग हैं, जो बाकी टीचर्स हैं, आप क्या समझ रहे हो उन लोगों को? मुझे उत्तर प्रदेश की पता है, मुझे अपनी दिल्ली के भी वाली जानकारी है। टीचर्स खुद पढ़ाने नहीं जाते, टीचर खुद नहीं जाते, उनको सुधारने की आवश्यकता है। हमें सरकारी को घेरने की आवश्यकता नहीं है, टीचर और लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको भी घेरने की आवश्यकता है। वो भी बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है, कोई टीचर पढ़ाने नहीं जाता, बहुत कम जाते हैं, हफ्ते में 2-1 दिन जाएंगे, बाकी दूसरा टीचर वो अपना क्लास पूरे लेके अपना खत्म कर लिया करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि
आप जो नंबर देख रहे हैं ना एजुकेशन में, वो सब नंबर ज्यादा लोगों के बच्चों के नंबर आ रहे हैं, वो बड़े हुए नंबर आ रहे हैं। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर क्लास लिए पास कर रहे हैं बच्चे को। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही, सवाल ये भी कॉलेजों में हो रहा है सर, ये हर जगह हो रहा है। तो ये छोटा मसला नहीं है, ये सारा चीजें जोड़ कर किसी जोड़ती है, ये सारी चीजें भ्रष्टाचार से जाके जोड़ती है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है। मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा अगर उसमें कुछ लिखे ना पास हो जाए तो बिना पैसे दे कैसे पास होगा? स्कूल वाले, टीचर वाले, वो कॉलेज वाले, वो खुद अपने बच्चों को पास कराने के लिए पैसे लेते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में ठेके लिए जाते हैं, मतलब राज्यों और जगह यही स्थिति है, पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद उनको पास कराया जाता है। मैं तो देख रहा हूँ कि अगर आप जो है आपने किसी में एडमिशन भी नहीं ले रखा है, उसके बावजूद भी बैक डेट से फर्जीवाड़ा करके आपको मार्कशीट बन जाया करती है और वो स्कूल में दिखा दिया करते हैं। आप मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जितने प्राइवेट बने हुए, बाकी और बने हुए, आप सब जगह जाके देख लीजिए, हर स्कूल में क्या पोजीशन है, कॉलेज में क्या पोजीशन है, वहां ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है, अपने मार्कशीट बन के आ जाती है, पेपर भी बस ऐसे दे लेते हैं। आप कुछ भी लिख दो, आपको पास होने की गारंटी है। ये शिक्षा देश की है, जब तक चलता रहे कुछ होने वाला है। सरकार सारी दोषी है, मैं बीजेपी की सरकार को मात्र दोषी नहीं मानता, उससे पहले कांग्रेस की में ये हाल देखा, बाकी राज्यों में भी ये हाल चल रहा है जहाँ सरकारें औरों की है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता, ऐसा नहीं हुआ तब तक देश से कुछ नहीं हो सकता। कौन है दिमागी नक्सल? पहले तो हमने सुना था कि अर्बन नक्सल होता, अब ये दिमागी नक्सली कौन है सर? दिमागी नक्सली आप वो समझ लीजिए कॉकरोच है। मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, आप भी दिमागी नक्सल हो और हम भी दिमागी नक्सल हैं। जो मीडिया वाले लोग सरकार की पॉलिसी का विरोध करते हैं, ये हम जैसे जो लोग सरकार की बहुत सी पॉलिसी है जो बन रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वो सभी दिमागी नक्सल हैं, जो दिमाग से सोचते हैं, अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने पहले कहा था कि भाई कोई अगर बात कितनी भी कोई बड़ा आदमी कह रहा हो, उसकी बातें विश्वास न कर जब तक अपने तरीके से आप उसे विचार न कर लें सही है गलत है। तो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, जो दिमागी नक्सल जो संज्ञा इन्होंने दी है, वो लोग होते हैं कि जो सरकार के या किसी व्यक्ति के या किसी बाबा के या किसी गुरु के बातों को विचार करते हैं और सोचते हैं सही गलत क्या रहा है और उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। वो आंख बंद कर भक्त बने रहे, जैसे मोदी भक्त बहुत सारे हैं, तो वो जो मोदी भक्त नहीं है उनको आप दिमागी नक्सल कह सकते हैं। आपने सही कहा कि पहले अर्बन नक्सल का इस्तेमाल की वर्ड का इस्तेमाल करते थे, तो अर्बन में तो ये बात होगी सही नक्सलवादी लोग, नक्सलवाद ज्यादातर गाँव के एरिया में है, लेकिन उन्होंने फिर अर्बन में जो नक्सलवादियों का और बाकी चीजों को सपोर्ट करते हैं उनको मोदी जी बाकी बीजेपी पार्टी ने बुद्धिजीवी कह सकते हैं, अर्बन नक्सल कहना शुरू किया। अब उन्हें लगा कि ये वर्ड भी शायद पुराना हो गया, मोदी जी नए नए जुमला लेके आते रहते हैं, अब दिमागी नक्सल लेकर के वर्ड लेकर के आए हुए हैं।